अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो तर्जुमातुल कुरान है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, उसमें कौन कौन सा क्या इसमें उन्वानात कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं ताकि आइडिया हो जाए आपको। इसमें 4 सूरतें हैं। सूरत बकरा है, फिर सूरत आल इमरान, सूरत अनफाल और सूरत तौबा। अच्छा, अब सूरत बकरा में तारुफ और उसकी खसूसियात, उसके मज़ामीन और अहम नुकात। फिर सूरत बकरा की कुछ जो आयात हैं जो सिलेबस में है उसका मतन और तर्जुमा, फिर मशक उसकी है। इसी तरह सूरत आल इमरान की भी यही आ जाएगा, तारफ़ और खसूसियात, मज़ामीन और अहम नुकात, फिर उसका मतन और तर्जुमा, मशक। और फिर सूरत अनफाल का भी यही है, तारुफ और खसूसियात। और ये सारा इसी तरह ये चारों सूरतों का है। अच्छा, इनमें से अगर आप 2 सूरतें भी बहुत अच्छे से लर्न कर लें तो यकीनन उसमें से आपकी जो है ना काफ़ी हद तक आपका, बल्कि काफ़ी हद तक तैयारी उसकी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप चारों कर लेते हैं तो फिर तो आपके 50 में से 50 मार्क्स कंफर्म है। तो अभी हम पेपर पैटर्न भी देखते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने कैसे इसको लेके चलना है। अच्छा, पेपर पैटर्न में ये है कि इसमें सबसे पहले तो एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज। और अब ये सवाल पैदा होता है कि एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। एमसीक्यूज जो आपके ने सूरतें सूरतें होंगी जो सिलेबस में शामिल हैं, उसमें से जो है वो एमसीक्यूज होंगे। जैसे ये देखिए, एक दो आप पढ़ के देख लें कि इसमें कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है क्या, कौन सी है। सूरत बकरा है, सूरत आल इमरान, सूरत तौबा, सूरत अनफाल। इसी तरह आयतल कुर्सी है। इसके बारे में जो है हज़रत इमरान नाना है, किसके नाना है, ये सारी जो है ना ये 10, ये इन्होंने नमूने के तौर पे ये एक पेपर बनाया है। तो वैसे लास्ट ईयर इसका पेपर आ चुका है, मैं अभी इस बुक में से आपको दिखा रही हूँ कि मॉडल पेपर कौन सा है। उसके बाद ये तो हो गए 10 नंबरों का। इसमें से जो भी एमसीक्यू आप एग्जैक्ट करेंगे उसका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और 10 नंबर 50 नंबरों के का पेपर होगा, तो 10 नंबर तो हो गए कन्फर्म। इसके बाद आ जाता है मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं, ये होगा, ये भी 10 नंबरों का है। और इसमें से 5 आपने करने होंगे और 8 आएंगे आपको। इसमें होगा कि सूरत बकरा की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर कीजिए, या कोई भी इसी तरह का आ सकता है किसी और सूरत के बारे में। फिर अल बकरा से क्या मुराद है और सूरत अल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। फिर सूरत आल इमरान की एक फजीलत तहरीर कीजिए। इसी तरह कोई सी भी जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। जो सूरतें आप पढ़ेंगे उनमें से ये हो जाएंगे, 2 नंबरों का एक आंसर होगा और इसके आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 यहाँ से एमसीक्यूज में से और 10 नंबर मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे अल्फाज के मानी आपने लिखने होंगे। दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखिए। अब ये भी 8 आएंगे जिनमें से आपने 5 के आंसर करने होंगे, 5 के सही जवाब देने होंगे एग्जैक्ट। ये हो गया 5 नंबरों का, ये एक एक नंबर होगा इसका। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा कीजिए। तर्जुमा लिखिए, तो तर्जमे में 3 का आपने लिखना है 3 का लिखना है। और ये देखें, ये आ जाएंगे 5 पूछे जाएंगे और इनमें से आपने 3 का जवाब लिख 3 के में को करना है, अटेम्प्ट करना है। तो एक के 5 एक जो आंसर आप लिखेंगे उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे ये अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और ये आप अभी ये हम करेंगे, और ये जैसे ही आप लफ्ज़ों को एग्जैक्ट समझ के करते रहेंगे तो आपके लिए करना इनको बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये 5 नंबर हैं और आपके नंबर ये बिल्कुल कंफर्म है अगर आप अच्छे से इनको लर्न कर लें, कोई मुश्किल ही नहीं, समझ के पढ़ें। इसी तरह फिर अगली आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्सहा, कि अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। बाकी भी आयत है। ये हो गया, हम पेपर पैटर्न चूँकि देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 5 नंबर अल्फाज के हो गए। इसके बाद 15 नंबर का ये हो जाएंगे, 5 नंबर का एक है 3 करने होंगे तो 15 नंबर हो जाएंगे इसके, ये 20 नंबर हो जाएंगे। 20
پیچھے تھے اور 20 یہ 40 ہو گیا. اب یہ 10 نمبر جو ہیں یہ آخری سوال ہوگا. درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیے. اب یہ لانگ کوسچن کی شکل میں آ جائے گا کہ سورۃ البقرہ کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضمون. اب ایک پہ آپ نے لکھنا ہے، یا پھر سورۃ توبہ کا تعارف، خلاصہ یا مرکزی مضمون تحریر کیجیے. تو یہ دیکھ لیجیے آپ نے پیپر پیٹرن دیکھا ہے کہ کس طرح آپ نے ترجمۃ القرآن کا پیپر سالو کرنا ہے. اور یہ 50 نمبر ہیں جہاں پر اتنا کمپٹیشن ہے ایک ایک نمبر آدھے نمبر کے لیے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اس کا لیکچر میں آپ کو دوں گی. اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ہم اس کو ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. امید ہے آپ کو جو میں نے پیپر پیٹرن بتایا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پیپر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.